तो आज फाइनली हम एमएल शुरू करेंगे एंड दैट एमएल इज वेरी सिंपल। और ये एल्गोरिदम समझ लेना, यही बाकी सब एल्गोरिदम्स का बेस है। दैट एल्गोरिदम इज योर लीनियर रिग्रेशन। और मशीन लर्निंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग, और यही पढ़ेंगे, और ये भी पूरी नहीं पढ़ेंगे, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। रह कितना गया, 3 4 5 दिन रह गए, राइट? तो नाउ व्हाट आई हैव कि वही क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिस्कशन करते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स आई एम स्टडिंग, राइट, विद रिस्पेक्ट टू क्या था, मार्क्स आई एम गेटिंग। ठीक है, 2 घंटे पढ़ता हूँ 20 मार्क्स आता है, 4 घंटे पढ़ता हूँ 40 मार्क्स आता है, 6 घंटे पढ़ता हूँ तो 60 मार्क्स आ रहा है। अगर मैं 7 घंटे पढ़ूं तो कितने मार्क्स आएंगे? तो यहाँ पे मैं क्या प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वैल्यू, बट इन रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज में मैं वैल्यू प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिग्रेशन। तो इसका मतलब मुझे सीधा सा सिंपल सा बात है कि रिग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अब ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और आंसर मुझे पता है कि इसका 70 आना चाहिए। तो हमने इस पे डिस्कशन करी थी कि हम रेशियो को अंडरस्टैंड करते हैं कैसे, कि मैंने क्या करा, आर्स और मार्क्स की रेशियो निकाली तो मेरे पास 10 आ रहा है। पहले केस में देखा मैंने, व्हेन आई डिवाइड 20/2 आई गेट 10, when I divide 40 by 4 I get 10, 60 by 6 I get 10। कुछ और भी वैल्यूज आ सकती थी मेरे पास, बट इन वैल्यूज का मैं एवरेज करूंगा और उसके बाद मैं पैटर्न बोल दूंगा कि नहीं, अगर मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स 2 है तो मेरे मार्क्स 10 गुना हो रहा है। ये कुछ एक पैटर्न देख रहे हैं एवरेजिंग करके। अगर मेरे पास कुछ और पैटर्न होता तो उसमें भी वो चीजें करता है। पर अगर टेक्निकली आप देखो, हमने क्या कंप्यूट करने की कोशिश करी है, वेट को या फिर पैटर्न को, गिवन मेरे पास मार्क्स थे और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या थे, आवर्स थे। अब जिस चीज को आपको प्रिडिक्ट करना हो उसे आप बोलते हो प्रिडिक्टेंट। क्या बोलते हो, प्रिडिक्टेंट। और जिसके थ्रू आप प्रिडिक्ट करते हो उसे बोलते हो प्रिडिक्टर, राइट? और प्रेडिक्टर को आप इंडिपेंडेंट फीचर भी बोलते हो, एक्स भी बोलते हो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, और इसे डिपेंडेंट फीचर भी बोला जाता है और वाई भी बोला जाता है। तो अगर मैं W इज इक्वल टू y अपॉन x कर दूं तो यहाँ से आपको पता है कि y की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि एट लास्ट आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट व्हाट, y, राइट? हम y को जानना चाहते हैं। W इज y, अब क्या आ जाएगा, WX। कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन गई, ऐसा ही बन रहा है। और ये इक्वेशन हमने हमेशा देखी है, कहीं ना कहीं तो देखी है, y इज इक्वल टू WX। ये किस चीज की इक्वेशन है? अगर मैं इसे थोड़ा ढंग से लिखूं W की जगह, ये क्या है, ये किस चीज की इक्वेशन है? व्हाट डू यू गाइस फील? हाँ, इक्वेशन था, पर मैथ्स में किससे रिप्रेजेंट करती है? y इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स स्क्वायर बोलूं तो ये भी एक इक्वेशन है। इससे कैसा ग्राफ बना? इस इक्वेशन से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा। तो कैसा बनता है? ऐसे। ये वाला ये ग्राफ होता है। शाबाश, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड एट मैथ्स गाइस, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान से देखो यार, y इज इक्वल टू x mx, ये किसकी थी? मैथ्स की बोले नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। या तो ये होगा या ये यार, यू इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बताना मुझे क्या होती है? हाँ, तो ये इसका ग्राफ क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो फिर चाहे ऐसे बने या फिर ऐसे बने या फिर ऐसे बने, वो वैसे बने, बनेगी लाइन इस इक्वेशन से। पर मैंने जो दूसरी इक्वेशन बोली थी, ये किस चीज की इक्वेशन है?
किस चीज की इक्वेशन है? था कुछ तो, पर था क्या? अब मैं चमाटे मारूंगा, ठीक है? मैथ किधर है आपका? 12वीं का मैथ किधर है आपका? पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन है। और ये किसकी थी? किसकी? ध्यान से देखना, अगर मैं इसे थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। ये किस चीज की इक्वेशन है? हाँ। हाँ। मुस्कान, बता सकते हो किस चीज की इक्वेशन है? यश, ये यश तो बता ही देगा। सर्कल की है सर। हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हम बात कर रहे थे वाई, जब मैंने नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ मार्क्स को प्लॉट करा, तो व्हाट आई गॉट इज कि रिलेशनशिप हमने रेशियो से निकाला, दैट इज योर मार्क्स अपॉन योर आवर्स, और वो मेरे पास कुछ वेट आता था जिसे हमने रिलेशनशिप बोला, दैट इज डब्ल्यू। और इसे मैंने y बोला था और इसे मैंने बोला था x, y अपॉन x। तो अब मैं y एक्चुअल में मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे x के साथ मल्टीप्लाई किसे करना पड़ेगा? वेट को। तो मेरे पास, आपके पास क्या आएगा? y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। अब from your data you have the value for x, you have the value for y, right? ये कुछ डेटा है। अब ये क्या है? ये इक्वेशन किस चीज की है? दिस इज अ इक्वेशन ऑफ यश। ये किस चीज की इक्वेशन है? ये वाली इक्वेशन किस चीज की होती है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये किसकी होती है फिर? ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है सर। हाँ, वो स्पेशल केस है जिसमें आपके पास c की वैल्यू 0 है, राइट? तो मतलब टेक्निकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ लाइन दैट इज एबल टू सेटिस्फाई द डेटा, वो चीज हम करने की कोशिश करते हैं। बट अब मुझे पता है मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यूज भी हैं, मेरे पास y की वैल्यूज भी हैं। द ओनली थिंग दैट मिसिंग टू मी इज m। तो मेरी एल्गोरिदम को m निकालना है। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट वेट्स, कि वो क्या वेट्स होंगे जिसके थ्रू आप अपने डेटा सेट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, डेटा सेट को जनरलाइज कर पाओ। दैट इज ऑल मशीन लर्निंग, ठीक है? उस चीज को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। सो ये वेट जो होता है वो हमें मेनली कैलकुलेट करना होता है। और वेट कैसे कैलकुलेट होता है? ऐसे y बाय x नहीं, ये ऐसे एल्गोरिदम काम नहीं करती। हाउ डज वेट्स गेट कैलकुलेटेड? लेट्स से मैं अभी प्लॉट कर देता हूँ 2 4 6 8, एंड यहाँ पे आई विल राइट 20, यहाँ पे आई विल राइट 40, यहाँ पे आई विल राइट 60 एंड 80। तो वेट कंप्यूट कैसे होगा? उसका बहुत सा सिंपल सा तरीका है वेट कंप्यूट करने का। क्या? यू नो एक्स, यू नो वाई, राइट? तो अब आपकी एल्गोरिदम क्या करती है? आपकी एल्गोरिदम वाई कंप्यूट करने की कोशिश करेगी कुछ रैंडम वेट लेके। पहले एक कुछ वेट लेगी, लेट्स से इट टेक्स 2 एज अ वेट, और x की वैल्यू क्या है? 20। तो उसके पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू, सॉरी, x की वैल्यू 2 है तो उसके पास 4 आ जाएगा, राइट? ये आएगा। बट फिर वो आपका जो एक्चुअल में y है, और ये y डैश बोलते हो, जो आप प्रेडिक्ट करते हो उसे y डैश बोलते हो, और फिर वो y के साथ कंपेयर करते हो, y माइनस वाई डैश करोगे तो आपके पास एरर आएगा कितने का? 16 का, राइट? तो इससे पता चल गया कि ओके, नाउ आई एम हैविंग एन एरर। और अब वो क्या करेगा कि नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड से दूसरी बार वेट की वैल्यू लेट से वो कर देता है 5, उस हिसाब से करेगा तो आपके पास 10 आया, अगली बार आपके पास एरर बन जाएगा 10 का। और फिर से वो कंप्यूट करेगा, लेट्स से इस बार उसने 12 कर दिया, और आपके पास आ गया 24, और 24 आने पर आपके पास वेट हो गया नेगेटिव ऑफ 4, राइट? तो अब उसे फिर से पता लग गया नहीं, अब मैंने वैल्यू कुछ ज्यादा इंक्रीज कर दी है, आई नीड टू डिक्रीज द वैल्यू। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा
जब आपकी वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और 20, और इस स्पेसिफिक केस के लिए आपका एरर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये एक हिट एंड ट्रायल की अप्रोच से वो पैटर्न निकला इस केस के लिए 10। सभी केसेस के लिए ऐसे ही निकलेगा। आफ्टर दैट पैटर्न कम्स इन एवरी स्टेज, तो हम उस पैटर्न को एवरेज आउट करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं वी आर गेटिंग द वेट। तो फिर हमारे पास वेट आ जाता है, तो हम इक्वेशन बना लेते हैं, मॉडल लर्न करता है। तो ये पैटर्न लर्न करने के बाद अब मुझे y प्रिडिक्ट करना है। अब मेरे पास वेट भी होगा और मेरे पास x की वैल्यू भी होगी, तो आई कुड बी एबल टू प्रिडिक्ट व्हाट, आई एम एबल टू प्रिडिक्ट द वेट। तो हम कर क्या रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, फिर हमारी y की वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन मतलब आप एरर निकाल रहे हो और फिर यू आर ट्राइंग टू हैंडल दैट एरर। हमारा मेन गोल क्या है कि हम उस एरर को कम से कम करना चाहते हैं। दैट इज समथिंग वी वांट टू डू, राइट। तो एल्गोरिदम जो काम कर रही है ये ऐसे काम करती है, और इस एल्गोरिदम को हम लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। समझ आया कैसे काम करती है? बड़ी सिंपल एल्गोरिदम है ये, बट इसमें और भी चीजें आएंगी। तो हम हमारी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, मेरी एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू mx। ठीक है, एक फीचर के लिए हमने बात करी। तो अगर मैं एरर की बात करूं तो मेरे पास एरर की इक्वेशन क्या थी, y माइनस वाई डैश, दिस वाज माय एरर। पर मेरे पास एक वैल्यू नहीं होगी, मेरे पास टोटल वैल्यूज कितनी है, n वैल्यूज होंगी मेरे डेटा सेट में। तो ये कुछ मेरा एरर बनेगा, तो उसको आप एवरेज आउट करोगे एरर। बट नाउ योर गोल इज व्हाट, योर गोल इज कि आप इसे क्या करो, मिनिमाइज करो। दैट इज समथिंग यू वांट टू डू। क्या करना चाहते हो, इस चीज को आप मिनिमाइज करना चाहते हो। सर्टेनली यही चीज को आप मिनिमाइज करना चाहते हो, और इसी चीज को आप बोलते हो कॉस्ट फंक्शन। क्या बोलते हो, कॉस्ट फंक्शन। एंड इट इज रिटन एज j ऑफ थीटा, या फिर j ऑफ w। वेट्स की भाषा में बात कर रहे हैं तो मैं j ऑफ w बोलूंगा, क्योंकि हम चेंज x भी नहीं कर सकते, हम चेंज y भी नहीं कर सकते। चेंज हम किसे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ w को। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ योर वेट ओनली, राइट। तो इसमें आप क्या करोगे, आपका ये फंक्शन क्या बन रहा है, वैल्यू 1 से n तक, y तो एज इट इज आएगा। ये कैसे आ रहा था आपके पास, w x, w i x, ये रखोगे आप वैल्यूज, डब्ल्यू आई एक्स है, जितनी भी वैल्यू है एक ही वेट रहेगा। तो वो अभी एक के लिए एक स्पेसिफिक कॉलम है अभी आपके पास, उसके लिए ये कुछ ऐसे इक्वेशन बन रही है। बट ये तो एरर बता रहा है, मुझे क्या करना है, आई नीड टू मिनिमाइज एरर दिस विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, क्योंकि W को चेंज करोगे तभी तो आपके पास चीजें कम या ज्यादा होंगी। बट नाउ अब ये मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम नहीं रह जाती, अब ये मशीन लर्निंग पे नहीं रह जाता। अब क्या काम क्या है, मेरा मेजर गोल इज ओनली टू ऑप्टिमाइज दिस थिंग। अब ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता था, या तो किसी फंक्शन को मिनिमाइज करो या तो फिर किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करो, राइट। ट्वेल्थ में आप पढ़ के आए हो LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशंस, राइट। ट्वेल्थ में आपने बहुत सारी चीजें करी हैं, ये भी डिफरेंशिएशन यूज करा है आपने, उसमें भी आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं। और फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आपने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स देखी हैं, लेग्रेंज मल्टीप्लायर वगैरह, ये सारी चीजें। तो अब ये प्रॉब्लम मशीन लर्निंग की नहीं, मैथमेटिक्स की रह गई, जहाँ पे हम अपना जो ये फंक्शन है इसे मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब मुझे ये फंक्शन अगर मिनिमाइज करना है, दिस इज माय फंक्शन जहाँ पे मेरे पास वैल्यूज 1 से n तक हैं, n डिवाइडेड बाय n। इस फंक्शन को मुझे मिनिमाइज करना है, तो विच अप्रोच शुड आई यूज, कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मुझे यूज करना पड़ेगा, गाइस बोलो। मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, कुछ याद आ रहा है, आप कुछ कंप्यूट करते थे, मिनिमा और मैक्सिमा कैसे निकलता था, मिनिमा और मैक्सिमा किस सब्जेक्ट में ये चीजें पढ़ी हैं आपने, मैथ्स में? तो ठीक है, मैथ्स में भी बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो किस सब्जेक्ट में ये चीज पढ़ी है,
यश आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। नहीं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इट इज। मैक्सिमा मिनिमा किस में निकालते थे? डिफरेंशिएशन गाइस, Differentiation. कैलकुलस। मैक्सिमा और मिनिमा मतलब अब आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू मिनिमाइज दिस फंक्शन, पर मिनिमाइज किसके रिस्पेक्ट में करना है? वो वेट के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज करना है। तो अब मतलब आप अगर मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप मिनिमा पॉइंट निकालोगे। मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए यू नीड टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। सो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू योर, with respect to your weight, तब जाकर आपके पास आएगा मिनिमा पॉइंट। तो वो मिनिमा पॉइंट जो आएगा उसके थ्रू आपके पास आएगा वेट की वैल्यू, जो वैल्यू हम बोलेंगे कि नाउ माय मॉडल इज एबल टू प्रेडिक्ट थिंग्स करेक्टली। सो दिस इज हाउ आपकी एल्गोरिथम वर्क करती है। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा डिफरेंशिएशन कैसे होती है और मैक्सिमा मिनिमा आप कैसे निकालते हो डिफरेंशिएशन के थ्रू, राइट? ये तो आपको पता ही है, राइट? इतना तो आपको आता है, राइट? तो ऐसे आप इस एल्गोरिदम के थ्रू निकालते हो कि कैसे आपके पास बैलेंस्ड वेट आए। तो यू यूज व्हाट? यू यूज योर डिफरेंशिएशन टू डू दिस टास्क। ये चीज सबको समझ में आई है एल्गोरिथम काम कैसे करती है? बिल्कुल सिंपल सा काम है इसका, मैथ्स ही है सारा, मैं क्या बोलूँ इसमें। और आगे जितनी भी एमएल करोगे उसमें ये ही मैथ्स लगेगा सारा का सारा। उसमें आपका लीनियर अलजेब्रा लगेगा, उसमें आपका कैलकुलस लगेगा, एंड ऑल काइंड ऑफ दिस। उसमें आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स लगेंगी, ये कुछ चीजें ही मैथ्स में होंगी। तो दिस इज हाउ योर लीनियर रिग्रेशन वर्क्स। अगर मैं ग्राफिकली इसकी सेंस देने की कोशिश करूं तो इट इज समथिंग लाइक कि मेरे पास ये कुछ ग्राफ है और मेरे पास ये मेरे डेटा पॉइंट्स थे, ये कुछ इस फैशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 220 and this is 4, this is 40, this is 6 and this is 60 and this is let's say 8 and it is 80 let's say। ये कुछ है और मैं अब इस पॉइंट के लिए 7 के लिए निकालना चाहता हूँ। तो पहले जब वेट कुछ भी रैंडमली असाइन था तो वो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी या फिर कुछ इस तरीके से बनेगी, और धीरे 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 करके आपकी लाइंस चेंज होती जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा वो लाइन इसमें से पास हो जाएगी, राइट? इससे आप बोलते हो व्हाट द यू से, दिस इज द लाइन, जो इसे आप बोलते हो बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, क्योंकि इसमें एरर क्या है? मिनिमम होगा। और हमने जो केस करा उसमें आपकी बेस्ट फिट लाइन ये बनेगी। सो यही काम अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसके लिए कोड नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, आपको बनी बनाई एल्गोरिथम मिल रही है, आपको वो यूज करनी है। फिर हम मल्टी लीनियर रिग्रेशन पे बात करेंगे, बट आज इतना ही डिस्कशन करेंगे इस एल्गोरिदम पे। और कैसे वर्क करती है ये तो हमें पता है, अब इसका कोड कैसे होता है, फॉर दैट जस्ट कम टू व्हाट? जस्ट कम टू कोलैब। क्योंकि अब मैं नहीं चाहूंगा कि आप चीजें उस पे करो, जुपिटर नोटबुक वगैरह पे करो, क्योंकि इसकी आदत डालनी अच्छी रहेगी आपको। सो कोलैब पे आओगे एंड देन यहाँ पे खोलो, आईडी बनाओ, अकाउंट बनाओ। तो अब ये लीनियर रिग्रेशन करने के लिए आपको sklearn लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा एंड यू नीड टू इंस्टॉल इट अगर आप कोलैब में काम कर रहे हो, नहीं तो यू कैन डू एनीथिंग। तो हम नई नोटबुक बनाते हैं यहाँ पर जिसमें हम लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, यही वाली जो आज लिए, बट कल हम थोड़ा ढंग का चीज भी देखेंगे। जस्ट वी आर गिविंग अ फंडामेंटल थिंग। तो मैं यहाँ पे एक डेटा बना रहा हूँ, उसके अंदर मेरे पास लिस्ट्स हैं, डिक्शनरी बना लेते हैं, डिक्शनरी बना लेते हैं। उसके अंदर मेरे पास कॉलम्स हैं, लेट्स से मार्क्स नाम से, मार्क्स, और मार्क्स में मेरे पास हैं 20, 40, 60 and let's say 80, and then you have your what? You have your number of hours you studied, that is 2, 4, 6 and 8। ये आपके पास क्या बन गया? एक डेटा बन गया। And now in this data
नाउ इन दिस डेटा, ओके सो मैंने इक्वल टू नहीं डाला, दैट इज वन इशू. तो नाउ व्हेन आई रन दिस, ये एक डिक्शनरी है. अब डिक्शनरी से आप डेटा फ्रेम बना सकते हो. इंपोर्ट pandas as pd and import numpy as np, राइट. एंड ये चीज हम करना चाहते हैं numpy, एंड ये किया. और डेटा फ्रेम कैसे बनाया जाता है? डेटा फ्रेम बनाने के लिए यू नीड, अब डेटा को अपडेट करूंगा, pd डॉट डेटा फ्रेम, एंड यहाँ पे आपको वो डेटा पास करना होता है जिसके थ्रू आप डेटा फ्रेम बनाना चाहते हो ना. आप जो देखोगे आपके पास डेटा उस फॉर्मेट में होगा जो पहले आपने फाइल्स को हैंडल करा है, दैट इज डेटा फ्रेम. अब मेरे को पता है मेरा ये y है और ये मेरा x है, तो इनको भी सेपरेट आउट कर लेते हैं. अगर मुझे x निकालना है तो वो क्या है मेरा डेटा का कौन सा कॉलम? आर्स वाला कॉलम, राइट. तो आई नीड टू राइट आर्स, राइट. एंड y इज योर डेटा का कौन सा कॉलम? डेटा का which column is your y? x, क्या marks, right? This is your y. तो अब आपके पास x में डेटा आ गया और आपके पास y में भी अलग से डेटा आ गया है. अब करना क्या है आपको? एल्गोरिदम में ये डेटा फिट करना है. तो अगर मैं बोलूं sklearn में आपके पास एल्गोरिदम जो यूज करनी है वो लीनियर रिग्रेशन की एल्गोरिदम करनी है, तो इट इज प्रेजेंट इन सम मॉड्यूल. तो अब ये क्या है? sklearn के अंदर आपके पास लीनियर मॉडल नाम की सब क्लास है, सब मॉड्यूल है, उसके अंदर एक क्लास मिलेगी आपको लीनियर रिग्रेशन की. तो उसमें आप इसे यूज कर सकते हो. तो आई विल राइट फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल्स, आई विल गेट द सजेशन LINEAR. उसमें से हम इंपोर्ट किस क्लास को करेंगे? लीनियर रिग्रेशन वाली क्लास को इंपोर्ट करेंगे. दिस इज आवर लीनियर रिग्रेशन क्लास है ये, क्योंकि कैमल केस में लिखी हुई है. तो व्हेन आई रन दिस यू गेट द लीनियर रिग्रेशन थिंग. तो अब क्या करना है? क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनाओगे. ऑब्जेक्ट इज योर मॉडल. मॉडल इज लाइक दिस लीनियर रिग्रेशन, इसे यूज करोगे. फिलहाल इस मॉडल में वो इक्वेशन एग्जिस्ट करती है बट वो ट्रेनिंग नहीं हो रखी, वेट नहीं है इस पे. वेट कब आएगा? जब हम इसे रन करेंगे, मतलब ट्रेन करेंगे. मॉडल पे अभी वेट नहीं है, रैंडम वेट होगा. वेट कहाँ से आएगा? उसे डेटा से वो ट्रेन करके वो वेट लेगा. तो उसके लिए मुझे मॉडल को ट्रेन करना होगा. मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपके पास फिट नाम का मेथड एग्जिस्ट करता है, और अगर फिट में बोलो तो वो बोलता है एक्स वाला डेटा पास करो और y वाला डेटा पास करो. यही मेथड हर एक मॉडल के लिए रहेगा. आई पास द x, आई पास द y, एंड इससे आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा. बट यू विल इनकाउंटर वन एरर, दैट इज सेइंग कि आपसे एक्सपेक्टेड 2 डायमेंशनल वैल्यू थी, आपने x के लिए 1 डायमेंशनल डेटा भेजा है. If I show you, it is only a single dimension, right? क्योंकि इसमें 1 डायमेंशनल डेटा है. और जो आपका फिट वाला फंक्शन है वो 2D डेटा के साथ काम करता है. मतलब जिसने ये एल्गोरिदम बनाई है वो इतना स्मार्ट था कि उसे पता है कि अगर कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो एक वेरिएबल पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा. जैसे अब मैं नंबर ऑफ मार्क्स भी प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है वो नंबर ऑफ आवर्स आई एम स्टडी के अलावा और भी बहुत फीचर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है. जैसे मेरी रिटेंशन कैपेसिटी क्या है, आईक्यू लेवल क्या है, स्लीप आवर्स कैसे हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो मेरे मार्क्स को इफेक्ट करती हैं. टेस्ट स्कोर्स कैसे थे मेरे, एवरीथिंग इफेक्ट्स दैट. तो कोई भी रियल केस प्रॉब्लम जो होती है वो एक वेरिएबल पे एग्जिस्ट नहीं करती. तो उस जिसने ये एल्गोरिदम बनाई उसे पता है कि मल्टीपल वेरिएबल्स होने चाहिए. तो इट सेज कि नहीं, आपको 2 डायमेंशनल डेटा तो चाहिए तभी आप कर सकते हो. पर मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, अभी मैं इसे 2D में कैसे चेंज करूंगा? अब ये आपके पास जो x है वो पेंडास नहीं है, ये सीरीज है. तो इससे अगर आपको एरे में कन्वर्ट करना है तो आपको वैल्यूज के फंक्शन का यूज करना पड़ेगा. x इज इक्वल टू दिस. अब जब आप x देखोगे, x इज इक्वल टू दिस. अब जब मैं x आपको दिखाता हूं तो यू विल सी कि वो एक एरे बन गया, राइट. अब एरे को आप रीशेप कर सकते हो. एरे में आपके पास रीशेप नाम का फंक्शन पढ़ा था आपने. रीशेप कैसे करना है? मैं बोल रहा हूँ -1. -1 का मतलब जो डेटा है उसे एज इट इज कर दो और साथ में एक डायमेंशन और बढ़ा दो. दैट विल क्रिएट दिस डेटा एज ए 2D. एक लिस्ट बना दी और साथ में और डेटा डाल दिया.
अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता तो क्या होता, दो वैल्यूज इकट्ठी क्लब हो जाती, 2 4 6 8। ये चीज क्लियर हो रही है आपको कि रीशेपिंग कैसे चल रही है, बट मुझे डेटा चाहिए ये। तो दिस इज हाउ दिस विल हैपन, और मुझे यही x में पास भी करना है। सो आई विल अपडेट माय x विद दिस ओनली। तो ये 2 डायमेंशनल डेटा बन जाएगा, एंड व्हेन आई पास दिस x इन हियर, अब जब मैं ये चीज रन करूंगा तो अब आपका मॉडल ट्रेन हो गया, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि बहुत कम डेटा था, इट विल बी ट्रेन्ड वेरी क्विकली, राइट। अब ये मॉडल ट्रेन हो चुका है, एंड नाउ आपको क्या करना है, मॉडल ट्रेन हो चुका है तो वो प्रिडिक्ट करने के कैपेबल होगा। तो यहाँ पे आपको फिर से अगेन डेटा 2 डायमेंशनल में ही डालना पड़ेगा, 1 डायमेंशन में नहीं चलेगा। लेट्स से आई वांट टू प्रिडिक्ट कि अगर मैं 7 आवर्स पढूं तो मेरे कितने मार्क्स आएंगे, वो मेरे डेटा सेट में नहीं है चीज, ठीक है, और मैं प्रिडिक्ट करने के कैपेबल हूँ, एंड योर मॉडल सेज 70, जो कि आपने प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी थी। दिस इज हाउ योर मॉडल प्रेडिक्ट्स। तो हमें देखना है कि मॉडल ने, क्योंकि एट लास्ट कैलकुलेट क्या करा, वेट कैलकुलेट करा, वो वेट क्या आया, वो हमें यहाँ से पता लग रहा है 10 आया, बट यू वांट टू नो, तो आपको करना कुछ नहीं है, मॉडल डॉट कॉफिशिएंट नाम का आपके पास एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, तो उससे आपके पास मिल जाएगा, मॉडल डॉट कॉफ से आपसे वो कॉफिशिएंट मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट वो w वाली वैल्यू आपके मॉडल ने कैलकुलेट करी है। कैसे कैलकुलेट करी है, रेशियो निकाल के कैलकुलेट नहीं करी, वो कैसे कैलकुलेट करी गई है, ऑप्टिमाइजेशन यूज करके कैलकुलेट करी गई है। बट जब मैंने बोला कि यू नीड टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन y minus y dash divided by n summation I is equal to 1 to n, राइट। इसमें एक इश्यू है, जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन अच्छी नहीं होगी, नॉट गुड, राइट, क्योंकि ये एक स्ट्रेट फंक्शन है, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट टाइप की वैल्यू आ जाएगी, राइट। बट इंस्टेड इफ यू हैव डिफरेंशिएटेड, अगर मैं बोलूं आपने डिफरेंशिएट करना होता तो वेरिएंस ऐसे करते, तो ये ज्यादा इजीली डिफरेंशिएट हो जाता फंक्शन, स्क्वेयरिंग करके। क्यों, क्योंकि स्क्वेयरिंग हम क्यों करते थे, अब कुछ वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं इनमें से, राइट, ऐसा ही होता। जब ऐसा होगा तो आपस में वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो सेकंड थिंग हमने क्या करा था, ये स्टैट्स में हमने ये चीज पहले पढ़ रखी है, ये चीज हम वेरिएंस बोलते थे जैसे, राइट। तो वो मीन से वैल्यू को माइनस करते थे, राइट, यहाँ पे हम मीन से नहीं वैल्यू को माइनस कर रहे, प्रेडिक्टेड वैल्यू से माइनस कर रहे हैं। और स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि स्क्वायर टर्म का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, y डैश, और y इज अ कांस्टेंट, तो वो y जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास y डैश में wx है, x भी कांस्टेंट है, w है, तो आपका सीधा x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं wx की विद रिस्पेक्ट टू w, तो आपके पास क्या आएगी, w की डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी, और आपके पास बचेगा क्या, x, दैट इज समथिंग, वो हो जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन आएगी, तो 1/2 यहाँ पे क्यों हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये डिफरेंशिएशन के बाद कैंसल आउट कर सकें, दैट इज व्हाई वी यूज दिस फंक्शन, क्योंकि ये इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। और इस एरर को कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसे हम बोलते हैं क्या, मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन, कि हमने स्क्वायर्ड कर दिया, दैट इज समथिंग वी से। तो इस तरीके से आपकी ये एल्गोरिदम चीजों को कंप्यूट करती है, डिफरेंशिएट करती है, एंड एवरीथिंग इट डज इज दिस, राइट। अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं कि आप मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट कैसे निकालते थे, मिनिमा कैसे निकालते थे, यू नीड, आपके पास कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स होता था, तो आप उस एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, ये करते थे, और उसके बाद आप क्या करते थे, जो ये वैल्यू आई डिफरेंशिएशन वाली, उसे इक्वेट करते थे जीरो के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि उस पे मैं अगर पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है, उस पे स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। एंड डिफरेंशिएशन डज क्या देता था आपको, स्लोप देता था फंक्शन की, और हमें वो वाले सारे पॉइंट्स निकालने थे जहाँ पे स्लोप क्या होती थी, जीरो होती थी। तो उसके बाद हम आसपास वाले पॉइंट्स को देखते थे,
उसके आसपास वाले पॉइंट्स की डिफरेंशिएशन देखते थे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहां पे स्लोप देखते थे, तो हम बात बता पाते थे जो ये वैल्यूज आई हैं, जो ये पॉइंट्स आए हैं एक्स वाले, ठीक है, ये पॉइंट में मिनिमा है या मैक्सिमा है, कुछ ऐसा लॉजिक हम देखते थे, राइट। पहले स्लोप गिर रही है, फिर स्लोप बढ़ रही है, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव है, तो आपके पास पॉइंट जो आएगा ये वाला मिनिमा पॉइंट आएगा, ऐसा आप डिस्कशन करते थे, राइट। और यहाँ पे पहले स्लोप बढ़ी, फिर स्लोप घट रही है, दैट मीन्स कि अब जो ये वाला पॉइंट होगा ये मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा, राइट। ऐसा ही कुछ करते थे, या फिर आप फिर से इसे डबल डिफरेंशिएट कर देते थे, ऐसे ही करते थे कि इसे आप डबल डिफरेंशिएट कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके हिसाब से अगर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो या फिर इक्वल टू लेस देन जीरो इक्वल टू हो तो मैक्सिमा मिनिमा हैंडल करते थे। यही चीज करी है आप सबने, 12th में करी है, 11th में करी है, 12th में करी है, क्यों? ओ वेट, नाइस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप करते हो 12th में, छोड़ो आप तो इंजीनियरिंग में भी करते हो। बीसीए में कौन कराता है? हाँ, बीएससी में तो बहुत कुछ होता है, हाँ बहुत कुछ होता है। तो दिस इज हाउ आपकी ये एल्गोरिदम मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट कैलकुलेट करती है यूजिंग डिफरेंशिएशन। और जो बोलते थे ना कि डिफरेंशिएशन कहाँ पे यूज होता है, अब उन्हें बोल देना कि एमएल में यूज होता है, बहुत ज्यादा होता है वो भी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू नीड मैथमेटिक्स। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एल्गोरिदम थी, इस तरीके से आपके एल्गोरिदम काम करती है, और कोफिशिएंट भी कंप्यूट करा। बट मैंने एक चीज नहीं डाली, एक चीज मैंने बोला y इज इक्वल टू एम एक्स, और अब मेरा मॉडल क्या करेगा कि अगर मैं मान लूं कि मैं 0 आवर्स पढ़ रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 है, तो अब मेरा मॉडल क्या करेगा, m इंटू 0, m मेरे पास 10 आया, 10 इंटू 0, वट माई मॉडल विल ट्राई टू प्रेडिक्ट वैल्यू 0। पर अगर मैं 0 एक भी घंटे ना पढ़ूं तो ऐसा तो होता नहीं है कि मेरा 0 मार्क्स आएगा, फिर भी एक आधा नंबर आ ही जाता है, राइट, ऐसा होता है, राइट। दैट मीन्स हमें एडिशनली इस इक्वेशन में कुछ चीज ऐड ऑन करनी चाहिए, दैट थिंग जो हम खुद से ऐड करते हैं अपनी तरफ से, उसे हम क्या बोलते हैं, बायस। व्हाट वी से इज बायस। जो कांस्टेंट की बात कर रहे थे वो क्या होता है, बायस होता है, जो हम एज अ ह्यूमन खुद ऐड करता है। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एक कंपनी सैलरी के बिहाफ पे, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे सैलरी देती है, जैसे कि दो साल की उसको एक्सपीरियंस है तो 20,000 दे रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 30,000 दे रहे हैं। अगर 0 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो क्या 0 सैलरी देंगे? ऐसा तो नहीं होगा, कुछ बेस सैलरी तो देंगे। तो दैट मीन्स मुझे कोई चीज साथ में ऐड करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड योर बायस। अब जब वो बायस 0 हो तो ये इक्वेशन ये बन जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। नहीं तो ये आप जो इक्वेशन पढ़ के आते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 11th में ही, that is the same equation as linear regression। अब क्यों ये linear बोला जाता है, क्योंकि this is the equation of a line, that is why we say this is a problem of a linear regressions। Am I clear with this idea, guys? सबको ये चीज समझ आई कैसे हो रही है? सिंपल फ्लो फंडामेंटल थिंग इट इज, इसमें कुछ और हार्डकोर फैंसी चीजें नहीं थी, ठीक है। तो उस चीज को बायस बोलते हैं। और अगर आपको बायस कंप्यूट करना हो तो आप, अगर आपको पता है कि अगर आप मैथमेटिक्स से आ रहे हो तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस को कट करता था तो उसे हम वाई इंटरसेप्ट बोलते थे, और अगर एक्स एक्सिस को कोई पॉइंट कट करता था लाइन में तो उसे हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते थे, राइट। तो यहाँ पर भी सर्टेनली बायस वाली वैल्यू हम स्टार्टिंग अगर 0 से करें तो वो आपका बायस 0 होता है। अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अगर मैं बोलूँ ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स, ये वाली लाइन की इक्वेशन है जो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन के थ्रू पास करेगी, राइट। पर मैं यहाँ पे c डाल दूं तो ये वाली वो लाइन है जो कहाँ से पास करेगी आपकी, अब ओरिजिन से नहीं, ये आपकी c वाली वैल्यू है, उस c वाले पॉइंट से पास करेगी, दैट इज योर बायस वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे भी इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा, तो मॉडल डॉट इंटरसेप्ट नाम का आपके पास कोई ना कोई ये क्या होगा, इफ आई शो यू कि आपके पास एक इंटरसेप्ट नाम का एट्रीब्यूट होगा, एंड व्हेन यू कैलकुलेट दैट वो इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी,
जैसे हमने बायस बोला. तो दिस इज हाउ योर मॉडल इज एबल टू प्रेडिक्ट. अब मॉडल प्रेडिक्ट कैसे कर रहा है? प्रेडिक्शन किसी तरीके से नहीं हो रही. लेट्स से आई वांट टू प्रेडिक्ट फॉर लेट्स से 5.4. तो मॉडल प्रेडिक्ट कैसे करेगा? मॉडल कैसे प्रेडिक्ट करेगा? आपका y कैसे आ रहा है? पी प्रेडिक्शन इज इक्वल टू, अब मॉडल के पास कुछ क्या है, मॉडल डॉट कॉफिशिएंट, और कॉफिशिएंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हमारी x वाली वैल्यू से, प्लस हम क्या कर रहे हैं? बायस को प्लस कर रहे हैं. दैट इज योर बायस इज व्हाट? मॉडल डॉट इंटरसेप्ट. तो यही तो मॉडल कर रहा है, आपका काम यही काम कर रहा है. एंड व्हेन यू विल डू इट, you will get the prediction value. If I do here give you, this is something आपके पास आएगा. यही तो मॉडल के अंदर जो प्रेडिक्शन वाला फंक्शन बनाया है उसके अंदर इतनी सी चीज लिखी है ये. So this is how your linear regression algorithm works, and this is not the linear regression, this is your simple linear regression. सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें आपके पास पैरामीटर में एक ही x रहता है, नॉट मोर देन सिंगल x. ठीक है, एक वेरिएबल रहेगा जो प्रेडिक्टर है. अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स आते हैं, दैट इज योर मल्टी लीनियर रिग्रेशन. उसमें हम अपकमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे. ये चीज क्लियर होगी सबको? इजी इनफ, राइट? विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन. हाँ, देखा, समझने वाली बात है, पर कोड तो कुछ भी नहीं है इसका. ऑलरेडी सब कुछ है आपके पास, कोड कुछ भी नहीं है. बात सिर्फ समझने वाली है कि कैसे एल्गोरिथम्स काम करते हैं, क्या उसके पीछे मैथ्स चल रहा है. एवरीथिंग, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. कोड तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा कोड है. हर एक एल्गोरिथम का कोड इतना सिंपल ही है. Okay, with this I would like to conclude. Thank you so much for joining. किसे बोल रहा हूँ? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? मुस्कान, यश? ओके, ओके, थैंक